गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ेंगे आज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आज से ये फर्स्ट लेक्चर है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देखते हैं। सिलेबस क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 यूनिट रहते हैं, तो 5 यूनिट है। लगभग सभी यूनिट में क्या मिनिमम 2 पार्ट हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो की है आपका है यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जिसके 2 पार्ट हैं बेसिकली। पहला है आपका व्हीकल स्ट्रक्चर, दूसरा सस्पेंशन सिस्टम। तो पार्ट ए व्हीकल स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल, उसका जनरल लेआउट, व्हीकल का कंस्ट्रक्शन, चेसिस, फ्रेम, बॉडी और टाइप्स ऑफ फ्रेम, फ्रेमलेस, यूनिटरी कंस्ट्रक्शन एंड पोजीशन ऑफ पावर यूनिट। सिमिलरली अपन सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे सस्पेंशन सिस्टम। इसमें बेसिकली ऑटोमोबाइल में जो भी सस्पेंशन सिस्टम होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट अपन देखते हैं सबसे पहले व्हीकल स्ट्रक्चर। तो उसको देखने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल क्या होता है? अ व्हीकल प्रोड्यूसिंग पावर विद इन इटसेल्फ फॉर इट्स प्रोपल्शन इज नोन एज सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। मतलब अपने आप को चलाने के लिए जो खुद ही पावर प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मोपेड हो गया, स्कूटर हो गया, आपका मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, जीप हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर, सीप, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, ये सभी। ठीक है, अब वो अगर हम इसी सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल को, जिसको हम लोग अगर गुड्स या पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं ग्राउंड पे, तब उसको बोला जाता है ऑटोमोबाइल। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड एन ऑटोमोबाइल। मतलब गुड और पैसेंजर को ग्राउंड के थ्रू अपन क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल। अब यहाँ पे डाउट आता है, क्या ट्रेन भी ऑटोमोबाइल है क्या? शिप भी ऑटोमोबाइल है क्या? ठीक है, या हेलीकॉप्टर, रॉकेट। देखो उन सब के ट्रैवल करने के वो सारी चीजें, वो सब उनका जो ट्रैवल का जो ग्राउंड होता है, बेस होता है, बेसिकली ग्राउंड नहीं होता है। ठीक है, तो मरीन जैसे कि एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट एयर में होता है, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग उसके लिए अलग से सब्जेक्ट है। सिमिलरली व्हीकल सबमरीन वगैरह हो गया, सी बोट, ये किस में ट्रेवल करते हैं? वाटर में ट्रेवल करते हैं, तो उसकी जो इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? मरीन इंजीनियरिंग। तो जो भी व्हीकल सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल ग्राउंड पे रन करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑटोमोबाइल। ट्रेन भी ऑटोमोबाइल नहीं, क्योंकि उसके लिए स्पेशल ट्रैक की जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर? हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। वही है, ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल जनरली ड्रिवन बाय आईसी इंजन। आईसी इंजन के द्वारा ड्रिवन होता है, रन करता है। इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ऑन द ग्राउंड, जिसका यूज करते हैं हम लोग पैसेंजर और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि कार, बस, ट्रक, स्कूटर एक्सेट्रा। हिस्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं अपन सबसे पहला जो ऑटोमोबाइल था, उसको बनाया था कैप्टन निकोलस जोसेफ कगनॉट ने, जो कि फ्रेंच आर्मी से थे। उन्होंने 1768 में बनाया था कगनॉट स्टीम ट्रॉली स्टीम इंजन, जो कि इससे पावर होता था, स्टीम इंजन से रन करता था। 1768 में इन्होंने बनाया था। उसके बाद पहला जो गैसोलीन पावर्ड ऑटोमोबाइल बनाया था 1886 में, वो थे कार्ल बेंज। अब इसके पहले थोड़ा बैक साइड पे चले जाते हैं, जैसे कि जब तक व्हीकल का पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले कैसे अपन ट्रांसपोर्ट करते थे, सामान का आना ले जाना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऐसे करके टाइम जो था, पहले के जो सभ्यता थे, पहले के जो इंसान थे, उनके पास तो शुरू से गाड़ियां रही नहीं होंगी। तो टाइम टाइम पे जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया, अपडेट होती गई चीज़ें। तो पहले लोग क्या चीज़ का यूज़ करते थे? हाथी हो गए, घोड़े, मतलब जो भी एनिमल्स हैं सबको यूज़ करते थे, किसके लिए? आपके लिए, ट्रांसपोर्ट के। उसके बाद क्या है, किसका आविष्कार हुआ? आपका व्हील का आविष्कार हुआ। उसके बाद लगभग बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो जब व्हील का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट और गुड्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करने लगे? हॉर्स कार्ट। आपको कई सारी पुरानी मूवीज में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका क्या आता है, इसके बाद जब स्टीम इंजन, जो कि जिसको किसने बनाया था? मैंने बताया था कि कैप्टन निकोलस कगनॉट ने पहला क्या बनाया था, जो कि फ्रेंच थे, ऑटोमोबाइल बनाया था। ठीक है, ये 3 व्हीलर था बेसिकली, उन्होंने बनाया था, जो कि स्टीम से रन करता था। फ्रंट में 1 व्हील था, रियर में 2 व्हील थे। ये था इसका बेसिक था, मतलब इनिशियल लेवल का था। इसके बाद 1801 में फर्स्ट स्टीम कैरिज बनाया गया था, स्टीम जनरेटर। ठीक है, पफलिंग डेविल के द्वारा। ठीक, 1885 में
1885 में बेंज मोटर जो कि जर्मनी की है, उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट व्हीकल प्रोपेल्ड आईसी इंजन बनाया था। ठीक, फर्स्ट व्हीकल प्रोपेल्ड विथ आईसी इंजन, आईसी इंजन के द्वारा क्या रन करने वाला क्या बनाया था, पहला प्रोपेल्ड व्हीकल बनाया था किन्होंने, कार्ल बेंज ने। ठीक है, इसके बाद इंडिया का जो पहले पर्सन है जिन्होंने खुद की गाड़ी खरीदी थी, वो खुद पहले पर्सन जिनके पास क्या थी, ऑटोमोबाइल था, वो था आपके जमशेदजी टाटा, जिन्होंने फर्स्ट इंडियन टू ओन अ मोटर कार। क्लियर। इसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन कैसे रहता है, क्लासिफिकेशन तो बहुत तरीके से अलग अलग टाइप से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं किसको, ऑटोमोबाइल को, पर्पस के हिसाब से। जैसे कि पर्पस में कैसे, पैसेंजर को ले जाने वाले को जैसे क्या क्या होते हैं, कार, बस, ये सब कौन ट्रेवल करते हैं, पैसेंजर। गुड्स कैरियर के रूप में कौन रहते हैं, आपका ट्रक। फ्यूल के हिसाब से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, अगर पेट्रोल यूज हो रहा है, डीजल यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक यूज हो रहा है, या तो स्टीम यूज हो रहा है। कैपेसिटी के हिसाब से भी हैवी मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल। हैवी मोटर व्हीकल मतलब ट्रक, बसेस, और लाइट मोटर व्हीकल मतलब टेम्पो हो गया, जीप हो गया आपका। ठीक है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, कैसे आपका सिंगल यूनिट है या तो आर्टिकुलेटेड, एग्जांपल जैसे ट्रेलर, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। ठीक है। ड्राइव के हिसाब से अपन या तो राइट हैंड ड्राइव हो सकता है या तो लेफ्ट हैंड ड्राइव हो सकता है। कुछ कुछ कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में जो ट्रैवल करने के लिए लेन अलग अलग रहते हैं, उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव डिसाइड होता है। कंट्री पे डिपेंड करता है ये। नंबर ऑफ व्हील, 1 व्हील हो सकता है, 2 व्हील हो सकता है, 3 व्हील हो सकता है, 4 व्हील हो सकता है, कितने भी व्हील हो सकते हैं वो, लेकिन जनरली जो आपको देखने को मिलता है 2 व्हील, 3 व्हील और 4 व्हील। ठीक है। बॉडी कैसे हो सकती है, उसका हैचबैक हो सकता है, सीडान हो सकता है, कन्वर्टिबल हो सकता है, स्टेशन वैगन हो सकते हैं, या तो स्पेशल पर्पस व्हीकल हो सकता है। ये एक नॉर्मल तरीके का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से अलग अलग मिलेगा आपको, अलग अलग जब देखने को मिलेगा, जब भी आप पढ़ेंगे, किसी भी टेक्स्ट बुक को रेफर करते हैं तो। अब आते हैं ऑटोमोबाइल में। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑटोमोबाइल अलग अलग व्हील के हिसाब से कैसे रहेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो अगर सिंगल व्हीलर है, अगर उसमें एक ही व्हील है, तो उसको बोलते हैं अपन सिंगल व्हीलर। ठीक है। इसमें जैसे कि देख रहे हैं आप, राइनो सिंगल व्हील्ड बाइक दिख रहा है आपको, व्हीकल विच हैव ओनली 1 व्हील पावर्ड बाय मोटर, तो इलेक्ट्रिक या फ्यूल के द्वारा। इट्स ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल टू बी यूज्ड इन अ डेली लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स बाई डायरेक्शनल इम्बैलेंस ऑपरेशन। इसको क्या है, डेली लाइफ में लेकिन यूज करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आता है, बाई डायरेक्शनल इम्बैलेंस, बाई डायरेक्शनल फोर्स लगता है, इम्बैलेंस ऑपरेशन रहता है एक तरीके से। इसका एग्जांपल अपन क्या देख सकते हैं, यूनी बाइक, जैसे कि राइनो सिंगल व्हील्ड बाइक जो आती है वो, बट ये इम्प्रैक्टिकल है, जनरली यूज नहीं होता है इसका। अगला आता है 2 व्हीलर, जो कि आप लोग जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप लोग यूज करते हो 2 व्हीलर। ठीक है। उसको बता 2 व्हीलर्स में क्या, जैसे एग्जांपल आपका वेस्पा स्कूटर हो गया, ये किसका एग्जांपल है, आपका 2 व्हीलर का। सिमिलरली 3 व्हीलर के एग्जांपल में देखेंगे तो 3 व्हीलर के एग्जांपल में आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपका ऑटो रिक्शा वगैरह होंगे जो भी। ठीक है। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपके 3 व्हीलर के। क्लियर है। 4 व्हीलर में देखोगे तो आप 4 व्हीलर में बहुत सारे अलग अलग तरीके को मिलेंगे आपको। क्या होता है, या तो पैसेंजर कैरियर हो सकता है, या तो गुड्स कैरियर हो सकता है, जैसे कि कार, ट्रक, लॉरी एक्सेट्रा करके। अपन अब 4 व्हीलर को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं, जैसे हैचबैक में क्या होता है, हैचबैक को भी अपन 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, तो एंट्री लेवल हैचबैक, मिड लेवल हैचबैक या प्रीमियर लेवल हैचबैक। एंट्री लेवल हैचबैक में क्या होता है, ये सस्ता होता है, जनरली फीचर्स कम रहते हैं, इंजन की कैपेसिटी 1000 के अंडर रहता है। इसका एग्जांपल आपका है जैसे कि टाटा नैनो, मारुति सुजुकी, स्विफ्ट, ऐसे कर ये सारे क्या है इसके एग्जांपल है। ठीक। मिड लेवल में क्या हो जाता है, इसमें इंजन की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है 1000 से 1500 सीसी। ठीक है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स रहते हैं उसको ऐड किया जाता है, जो कि किसके रहते हैं, टॉप मॉडल के। इसका एग्जांपल आपका मारुति सुजुकी वैगन आर, Hyundai i10 एक्सेट्रा। अब प्रीमियम हैचबैक की बात करूं तो अगर मैं, इसमें 1200 सीसी से 1600 सीसी इंजन की कैपेसिटी होती है। इसमें सारे प्रीमियम फीचर रहते हैं, जैसे कि इसमें ABS, ठीक है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, दूसरा रियर पार्किंग सेंसर हो गया, इस टाइप के जो भी चीज़ें एडवांस फीचर है सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। अगला आता है सीडान टाइप का। सीडान उसी को सैलून भी बोलते हैं, जैसे सेवरोलेट क्रूज आपका जो है वो इसका एग्जांपल है। इसमें भी सेम एंट्री लेवल का सीडान रहेगा, मिड लेवल का है, मिड लेवल का रहेगा और प्रीमियम लेवल का रहेगा। ठीक है। सेम है आपका। अगला आता है आपका नॉच। नॉच में क्या रहता है, इसका एग्जांपल है आपका स्कोडा ऑक्टाविया। ठीक है। नॉच में क्या रहता है, नॉच वाला बेसिकली ये 3 बॉक्स कंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है। जिसमें 3 बॉक्स रहते हैं। ये किससे छोटा है, लेकिन सीडान से इसका साइज क्या रहता है, छोटा रहता है आपका। क्लियर।
इसका एग्जांपल है आपका स्कोडा ओक्टाविया। सिमिलर अगला टाइप का, अलग अलग टाइप मतलब ये बेसिकली हम लोग जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ना, ये हर कंपनी अपने अलग अलग तरीके से बनाती है, कोई जनरल क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। आने वाले समय में आपको अलग अलग तरीके के कार देखने को मिले तो फिर से उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन चेंज हो जाए, 4 का टाइप हो जाए, बट जो जनरली जो होता है उसके हिसाब से अपन देख रहे हैं अभी फिलहाल हमारे पास जो अवेलेबल है। कोप कोप क्या रहता है, ये भी 3 बॉक्स कंस्ट्रक्शन रहता है जिसमें 2 डोर रहते हैं, या 2 सीट रहेगा 5 सीट रहेगा, ठीक है। इसमें स्पेस कम रहता है, ठीक है। किसके लिए, लेग रूम के लिए, लेग के लिए जो स्पेस रहता है वो कम रहता है, जिसका एग्जांपल जैसे ऑडी A7, BMW, ठीक है, ये सब है। रोडस्टर है कन्वर्टिबल कार, वो कार जो कन्वर्ट हो सकते हैं, बैक से ओपन रहता है, जिसका एग्जांपल है आपका BMW Z4, जिसको रिमूव कर सकते हैं बैक साइड को, जब रिमूव करना है ढकना है तो जब वेदर के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। और फास्ट बैक में आपका देखते हो जो गाड़ियाँ जो फास्ट चलाने के लिए यूज होती है, जनरली फेरारी वगैरह की गाड़ियाँ जो रेस वगैरह में आप लोग देखते हो कि रेस वगैरह होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, फेरारी की गाड़ियाँ जनरली यूज़ होती हैं। तो फेरारी F12 इसका एक एग्जांपल है, किसका, आपका फास्ट बैक का, जिसका यूज़ किया जाता है बेसिकली किसको यूज़ करने के लिए, फास्ट व्हीकल के लिए। अगला आता है SUV। SUV का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। इसके होंडा CR-V, टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये सारे किसके एग्जांपल हैं आपके, ये SUV के एग्जांपल हैं। इसका क्या बॉडी बड़ा रहता है और हाई ग्राउंड क्लियरेंस रहता है, किसमें, SUV में आपके। यूवी का मतलब होता है यूटिलिटी व्हीकल। इसका एग्जांपल आपको महिंद्रा बोलेरो, स्कॉर्पियो, ठीक है ना। इसमें जो सीटिंग का ऑप्शन रहता है 5 to 9 सीटिंग ऑप्शन रहता है, ठीक है। अगला है आपका MUW का मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। इसमें भी जो पैसेंजर की कैपेसिटी रहती है वो 5 to 9 रहती है। एग्जांपल इसका क्या है आपका, टोयोटा इनोवा। इसका अपन मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ठीक है। इसको जनरली लेकिन किसके लिए, टैक्सी सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है आपका क्रॉसओवर। इसका एग्जांपल आपका है फोर्ड इको स्पोर्ट, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है किसका, हैचबैक का और SUV का। मतलब हैचबैक का भी फीलिंग देता है और SUV का भी फीलिंग देता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड इमर्जिंग सेगमेंट दिस डे। ये अभी आज के डेट में क्या है, मोस्ट पॉपुलर और इमर्जिंग सेगमेंट है, जो लोग पसंद करते हैं ताकि उनको हैचबैक का भी फीलिंग मिल जाए और SUV का भी। इसमें मैंने बताया जैसे कि क्या है आपका टोयोटा इटियोस क्रॉस, फोर्ड इको स्पोर्ट, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, आपके क्रॉसओवर के। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, ठीक है। दिस सेगमेंट इमर्ज इन इंडिया आफ्टर रूलिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग हायर टैक्स फॉर कार ऑफ लेंथ मोर देन 4 मीटर। 4 मीटर से ज़्यादा के लिए क्या है बना, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, टैक्स बढ़ा दिया। 4 मीटर से ज़्यादा गाड़ियों का लेंथ रहेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरर कंपनियों ने क्या किया, उसको रिड्यूस करने का कोशिश किया, 4 मीटर से कम करते हैं ताकि टैक्स बचे वहाँ पे करके। इसलिए क्या किया, इस डिज़ाइन का क्या मिल गया, इंडियन गवर्नमेंट के जो टैक्स के कारण ये वाला जो क्या देखने को मिला आपको, इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन कॉम्पैक्ट सीडान बोलते हैं जिसको। इसका एग्जांपल क्या होगा, Hyundai एक्सेंट आता है जो आपकी गाड़ियाँ, वो हो गया, मारुति स्विफ्ट डिज़ायर हो गया, ठीक, टाटा इंडिगो CS हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है, कॉम्पैक्ट सीडान के। इसके बाद स्टेट आता है, ये भी क्या है, इट इज़ वन ऑफ द स्पेशल सेगमेंट विच इज़ डेवलप्ड बाय द फैमिली एडवेंचर विथ लार्ज स्पेस फॉर 5 ईयर। किसी एडवेंचर पे जाना है, कहीं बाहर जाना है, टेंट वेंट जो भी अदर लगेज बहुत सारा लेके चलना है आपको, कहीं बाहर घूमने जाना है, उसके लिए बेसिकली ये है, जिसमें लगेज भी ज़्यादा आ जाता है। तो इसका इस टाइप की गाड़ियों में कौन कौन से मॉडल आपके अवेलेबल हैं आपके पास, टाटा इंडिगो, मरीना, इस टाइप से, ठीक है। अगला आता है पिकअप का देखोगे, पिकअप का बेसिकली यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, सामान ले जाने के लिए, ठीक है ना। पीछे में बैक में क्या रहता है, सामान के लिए क्या रहता है, बहुत सारे स्पेस रहते हैं। अब महिंद्रा बोलेरो हो गया, पिकअप हो गया, टाटा जेनॉन हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। लॉरी मतलब क्या होता है, ये बेसिकली गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। पूरा टोटली क्या रहता है, लार्ज स्पेस रहता है बैक साइड पे, ताकि क्या कर सके, हैवी लोड के क्या कर सके, गुड्स को आप कैरी करके क्या कर सको, लार्ज कैपेसिटी के गुड को कैरी करके ट्रांसपोर्ट कर सको। जनरली जो इसके इंजन होते हैं डीजल पावर्ड इंजन होते हैं, जैसे कि टाटा 407। ATV ये होता है ऑल टेरेन व्हीकल, इसका मतलब, ठीक है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसको अपन क्या मड में, कीचड़ में भी चला सकते हो, पत्थर में भी, फॉरेस्ट में, ये पानी में, वाटर में, इस टाइप से। वाटर में भी चल सकता है, कीचड़ में भी चल सकता है, रफ सरफेस पे भी, पहाड़ पे, इस टाइप के सरफेस पे रन करने के लिए अपन जो व्हीकल बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑल टेरेन व्हीकल। इसका एग्जाम्पल है पोलेरिस स्पोर्ट्समैन क्वाड बाइक। क्लियर है। अब देखते हैं अपन मेन कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल। अब किसी ऑटोमोबाइल का मेन आपके जैसे शरीर में भी पार्ट्स होते हैं ना,
आई, नोज, ईयर, लंग्स, किडनी, सबका अपना अपना काम है। एक को भी निकाल दो उसके बिना रन नहीं करेगा मेन। तो ऐसी इंजन के जो मेन कंपोनेंट है जिसके बिना ऑटोमोबाइल क्या है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट हो जाएगा, रन नहीं करेगा, वो क्या क्या है देखते हैं अपन। सबसे पहला है आपका इंजन या पावर प्लांट। इंजन क्या है, उसको रन करने के लिए पावर तो चाहिए ना, तभी तो रन करेगा, बिना पावर के कैसे रन करेगा। तो वो है आपका क्या, इंजन। दूसरा होता है फ्रेम या चेसिस। फ्रेम या चेसिस को एक तरीके से स्केलेटन ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर ऑटोमोबाइल का सारा पार्ट्स क्या रहता है, माउंटेन रहता है। वो पूरे ऑटोमोबाइल को सपोर्ट करके रखता है, एक रीढ़ की हड्डी के जैसे, जिसके ऊपर पूरे वेट रहेंगे, सब चीज़ें रहेंगी और सपोर्ट करेगा किसको, इंजन को, व्हील को, बॉडी को, ब्रेकिंग सिस्टम को, स्टीयरिंग को। ठीक है, तो वो कहलाते हैं फ्रेम एंड चेसिस। आगे देखेंगे अपन ट्रांसमिशन। अब ऑब्वियस सी बात है, पावर प्रोड्यूस करेगा इंजन तो अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग स्पीड पे रन करना रहता है व्हीकल को। ऐसा तो नहीं कि कांस्टेंट स्पीड पे रन करता है। तो व्हीकल को एडजस्ट करने के लिए क्या करोगे, आरपीएम को एडजस्ट करोगे, उसके लिए गियर रेशियो। अब गियर रेशियो के लिए गियर चाहिए। तो ट्रांसमिशन का मतलब है कि वहां पे क्या रहता है, जो पावर इंजन से जो पावर आ रहा है उसको व्हील पे जो आप भेजोगे वो किससे किससे होके जाएगा, क्लच, ट्रांसमिशन शाफ्ट, एक्सल और डिफरेंशियल से होके जाएगा, ताकि उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से स्पीड को क्या कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा। अब ये तो हो गया ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके बाद खुला तो नहीं रहेगा बॉडी, तो एक बॉडी रहेगा, कंट्रोलिंग पार्ट रहेगा, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, व्हीकल को कंट्रोल करोगे, ब्रेक, एक्सीलरेटर, ये सारी चीजें जिसके द्वारा आप क्या करोगे ऑटोमोबाइल को कंट्रोल करोगे। और लास्ट में आता है एसेसरीज, जिसके अंदर बेसिकली लाइट हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, वाइपर हो गया, ये सारी चीज़ें जो कि क्या कहलाती हैं, एसेसरीज, जो कि किसके लिए ज़रूरी रहती है, आपके ऑटोमोबाइल के लिए। इंजन जैसे कि आपने पढ़ा होगा आईसी इंजन में, इंजन कितने टाइप का होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन होता है और एक होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। ठीक है, इसी में दोनों में क्या होता है, 2 स्ट्रोक भी अवेलेबल, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, एसआई इंजन और सीआई इंजन। एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन, सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन। एसआई में अपन पेट्रोल का यूज़ करते हैं एसआई इंजन में, सीआई इंजन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग डीजल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये चेसीज और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट का एक लेआउट है। ऊपर वाला जो फिगर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपका इंजन है, इंजन से पावर जाएगा, इंजन जैसी पावर प्रोड्यूस करेगा वो क्लच में जाएगा, क्लच दिख रहा है आपको, क्लच के बाद गियर बॉक्स में जाएगा, गियर बॉक्स के बाद किस में जाता है, यूनिवर्सल जॉइंट में जाता है, यूनिवर्सल जॉइंट से प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट से कहाँ पे आएगा, आपके डिफरेंशियल में, डिफरेंशियल से फिर कहाँ जाएगा, रियर एक्सल पे, रियर एक्सल से जाएगा व्हील पे। ऐसा करके आपका कहाँ जाएगा, व्हील क्या करता है, पावर का ट्रांसमिशन होता है किसी भी ऑटोमोबाइल। और ये जो दिख रहा है आपको, यही है आपका क्या, चेसिस, जिसके ऊपर पूरा सारे पार्ट्स माउंटेड होते हैं ऑटोमोबाइल के। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है नीचे का फिगर, ये व्हीकल बॉडी है। इसमें हमने दिखाया है कि क्या होता है, बम्पर क्या होता है, बोनेट क्या है, मिरर क्या है, पीछे टेल गेट है, साइड पैनल हो गया, गार्ड हो गया, ये डोर हो गया, ये हेड लैम्प हो गया, ग्रिल हो गया, रेडिएटर को सपोर्ट करने के लिए जो रहता है, ये चीजें। ठीक है, क्लियर है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2। ओके, थैंक यू।